ओके, नेक्स्ट इज़ डोमेन स्पेसिफिक इनोवेटिवनेस। इसके अंदर जो है आप एक अपनी ही डोमेन में रहते हुए, नेटिव सोसाइटी में ही रहते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या कंज्यूमर अपनी ही प्रोडक्ट की तरफ बेस्ड होता है, या अगर वो किसी प्रोडक्ट की तरफ जाता है जो कि फॉरेन मेड प्रोडक्ट है, तो लेकिन वो रहता स्पेसिफिक डोमेन में ही है, या उस प्रोडक्ट कैटेगरी में ही रहता है। इसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपकी एप्पल आईफोन्स हैं, या एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं। उसी कंट्री की और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स होंगी, या एप्पल की और भी प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी, लेकिन वो अगर स्पेसिफिक डोमेन में रह रहा है, हम सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जो कि जैसे ही कोई न्यू आईफोन आता है वो उसकी तरफ चला जाता है, तो डैट मीन्स कि वो अपनी डोमेन से बाहर नहीं जा रहा, या वो उस प्रोडक्ट कैटेगरी से बाहर नहीं जा रहा। तो इसको भी इनोवेटिवनेस के अंदर कंसीडर किया जाता है, या ऐसे कंज्यूमर्स को भी इनोवेटिव ही टेक करते हैं मार्केटर्स, और उनकी जो प्रमोशन होती है वो उसी तरह की जाती है। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रैशनल अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा प्राइस कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। दे नो देयर कंज्यूमर्स के वो बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। वो जस्ट उनके फीचर्स बताते हैं, या एक रिकग्निशन बता देते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे तो आपको सोसाइटी इस तरह डील करेगी, या आपको इस कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो ये डोमेन स्पेसिफिक इनोवेटिवनेस है, और एक ग्लोबल इनोवेटिवनेस है, ठीक है। फिर एक इनोवेटिव बिहेवियर होता है डेट इज़ सिंपल, कि कोई भी प्रोडक्ट आ रही है तो उसकी जितनी ज़्यादा जल्दी एक्सेप्टेंस होगी बाय सम कंज्यूमर्स, और उसको जितनी जल्दी अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि कंसीडर किया जाएगा अपने प्रोसेसेस के अंदर, तो वो इनोवेटिव बिहेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डॉगमेटिज़म। डॉगमेटिज़म क्या है? ये डिग्री ऑफ रिजिडिटी है कि एक कंज्यूमर या एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कितनी जल्दी एक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब अगर उन्होंने वो चाहे अपर क्लास से बिलोंग करते हो, उनका चाहे इनकम लेवल ज़्यादा हो, लेकिन उनके अंदर रिजिडिटी ये होती है कि अगर हमने ब्रांड से शॉपिंग नहीं करनी तो हमने ब्रांड से शॉपिंग नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने बाहर जाके मतलब डाइन इन नहीं करना तो नहीं करना। तो ये एक डॉगमेटिज्म अप्रोच है कि एक पर्सन अपनी वैल्यूज़ में, अपने स्टैंडर्ड्स में कितना रिजिड है, ठीक है। अगर एक इंसान हाईली डॉगमेटिक है, मतलब वो बहुत रिजिड है, वो अनफेमिलियर चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जाता, उसका डिफेंसिव बिहेवियर होता है, या वो उस चीज़ से डिस्कम्फर्ट फील करता है, ठीक है। और दूसरी साइड पे ऐसा इंसान जो नॉट डॉगमेटिक है या लेस डॉगमेटिक है, वो क्या करता है, कंसीडर कर लेता है अनफेमिलियर चीज़ों को और ओपोजिंग बिलीव्स को, लेकिन उसको उसके लिए कोई रेफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। मतलब बहुत लेसर एक्सटेंट तक उसके अंदर ये ट्रेट मौजूद हैं। तो जो हाईली डॉगमेटिक कंज्यूमर्स होते हैं वो जो एड्स होते हैं उनसे क्या है, मोर रिसेप्टिव होते हैं, या उन चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर करते हैं जिसके अंदर उन्हें कोई रेफरेंस मिल रहा हो, या कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई एक्सपर्ट हो, उसके ओपिनियन को वो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के ओपिनियंस को वो कंसीडर नहीं करते। जबकि जो लो डॉगमेटिक कंज्यूमर्स हैं वो उन मैसेजेस को ईज़िली रिसीव कर लेते हैं, या एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी वो फैक्चुअल डिफरेंस बता दें, या प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दें, फीचर्स बता दें, या उसकी कुछ यूजेज से फ़ायदा बता दें, मतलब आपको अवेयर कर दें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, या आपकी वांट्स के अकॉर्डिंग है, और आप ये यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और जो हाई होते हैं ना ओपन, मतलब इसमें डॉगमेटिज्म में, वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस उनकी जो है वो कम होती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पसंद नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं होते, दे आर रिजिड इन देयर थिंग्स, ठीक है। उनके लिए जो है वो रैशनल अप्रोच जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जो है वो इमोशनल मैसेजेस की तरफ नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है। तो डॉगमेटिज़म इस तरह है, और मार्केटर के लिए जो हाई डॉगमेटिक लोग हैं उनको टारगेट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए उनको एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनका बहुत ज़्यादा बजट इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल करेक्टर। सोशल जो आपकी लिंकिंग होती है वो भी बहुत मैटर करती है, इनर वर्सेस अदर डायरेक्टेडनेस, ठीक है। कि आपका इनर आपको डायरेक्ट कर रहा है कोई काम करने के लिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, या आपको आउटसाइड से कोई स्टिमुलस चाहिए होता है तब आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिकली ये मतलब है। इनर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स क्या करते हैं, रिलाई करते हैं ऑन देयर इनर वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स इन इवैल्यूएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एंड आर लाइकली टू बी
कंज्यूमर इनोवेटर्स, ठीक है। कोई न्यू प्रोडक्ट आई हो, वो किसी से मशवरा नहीं करेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, दे जस्ट गो एंड बाय दैट थिंग, ठीक है। फिर जो अदर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स होते हैं वो दूसरों की गाइडेंस लेंगे, ठीक है। वो इतने इनोवेटिव नहीं होंगे, वो लो होंगे इनोवेटिव में, वो हाईली डॉगमेटिक होंगे, ठीक है। वो डिफरेंट प्रमोशनल मैसेजेस को देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ को देखेंगे और फिर जाके फैसला करेंगे, ठीक है। जो इनर डायरेक्टेड पीपल होते हैं वो ऐसे एड्स को प्रेफर करते हैं जो कि प्रोडक्ट फीचर्स बता रहे हों, पर्सनल बेनिफिट्स बता रहे हों। जो अदर डायरेक्टेड पीपल हैं वो प्रेफर करते हैं ऐसे एड्स को जो सोशल एक्सेप्टेंस बता रहे हो, हाँ लोग इसको पसंद करते हैं, हाँ ये लोगों ने इस चीज़ को परचेज़ किया। अगर हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बात करें और अपनी सोसाइटी में देखें, जब आईफोन का न्यू मॉडल आता है तो जो इनर डायरेक्टेड होंगे और उनके अपनी वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स होंगे वो बस जाएंगे और वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे। वो किसी से नहीं पूछेंगे कि क्या है, वो अपने एंड पे बेनिफिट्स देखेंगे, अपने एंड पे फीचर्स देखेंगे, उनको सोशल रिकग्निशन चाहिए होगी, वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे। जबकि अदर डायरेक्टेड जो पीपल होंगे वो फर्स्ट देखेंगे कि कितने लोग इस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। सोशली इसकी एक्सेप्टेंस है, इसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं आ रहे, ये मुझे फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये ग्रुप इंटरेक्शंस को मेरी कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इनर डायरेक्टेडनेस और आउटर डायरेक्टेडनेस में सामने आती हैं। बहुत सारी आप एड्स देखिए, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करें ख़ुद से कि इनर डायरेक्टेड ऐड कौन से हैं और आउटर डायरेक्टेड कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इनर डायरेक्टेड अप्रोच को यूज़ कर रही हैं और कौन सी ऐसी एड्स हैं जो अदर डायरेक्टेडनेस को यूज़ कर रही हैं। उसमें आप प्रोडक्ट डिफरेंसेस देखें कि वो किस तरह की प्रोडक्ट के लिए और वो किस तरह की प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो जो अब जिस तरह अब कोई बहुत ही लाइक महंगी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा अदर डायरेक्टेड जो कंज्यूमर अप्रोच है वो यूज़ होती है इन मिडिल क्लास लेवल, ठीक है। अपर क्लास में ऑफ कोर्स ज़्यादा इनर डायरेक्टेड हैं, वो इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको इतनी सोशल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, दे जस्ट गो फॉर एक्सपीरियंसेस या इनोवेटिवनेस की तरफ जाते हैं वो, ठीक है। फिर एक मैयर आ जाता है नीड फॉर यूनिकनेस। एवरीवन वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज एन यूनिक इंडिविजुअल, उनको इंडिविजुअलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो चाहते हैं, मैनी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं मटेरियल पोजेशन के येस वी हैव दिस थिंग बिकॉज दे वांट टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर पीपल, कि हम अलग हैं। अब आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बड़ा ईस्टर्न कल्चर है और कोई वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आ जाए तो वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दे और ही और शी मे बी ट्राई टू बी यूनिक, ठीक है। तो कंज्यूमर्स की जो ये नीड है फॉर यूनिकनेस इज़ डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स pursuit of differentness relative to others that is achieved through the acquisition of consumer goods in order to enhance one's personal and social identity। लोग ये क्यों कर रहे हैं? पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी के लिए, एक रिकग्निशन के लिए, ठीक है। तो इसकी मतलब बेशुमार एग्जांपल्स हैं। आपको जो भी फैशन आता है, वो फैशन जब मार्केट में आता है और लोग उसके ऊपर फैशन शोज़ हो रहे हैं, ये सारे ये क्या है, वो यूनिकनेस शो कर रहा है, ठीक है। कोई बहुत कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो स्पेशली लोग अपने लिए तैयार करवाते हैं, वो क्या है, वो यूनिकनेस के लिए है, ठीक है। आप कोई स्टाइल, कोई डिज़ाइन, कोई चीज़ कर रहे हैं, वो क्यों, क्या कि मैं डिफरेंशिएटेड नज़र आऊँ, मैं इस तरह, मतलब ऐसा ना हो कि मैं भी बाकियों की तरह लग रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ों में वैरायटी आई, कस्टमाइजेशन आई, या आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये क्या नीड फॉर यूनिकनेस है, ठीक है। एवरीवन वांट टू बी डिफरेंशिएटेड एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअलिटी चाहते हैं हम सब। फिर क्रिएटिव प्रोडक्ट्स आई, डिफरेंट एबल्ड प्रोडक्ट्स आई, ठीक है, और ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और मार्केटर्स टारगेट करते हैं, target people with a high need of uniqueness with marketing stimuli designed to enhance self perception of uniqueness। मार्केटर ये आपको इंश्योर करवाते हैं कि अगर आप हमारी ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप इस तरह नज़र आएंगे, आप यूनिक नज़र आएंगे, आपकी जो लोगों के माइंड में इमेज होगी वो इस तरह डेवलप होगी। तो दे जस्ट क्रिएट ए परसेप्शन इन योर माइंड्स एंड इंड्यूस ए परसेप्शन अबाउट यू इन अदर माइंड्स, ठीक है। तो ये इस तरह है नीड फॉर यूनिकनेस। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल। अब क्योंकि हम कंजम्पशन रिलेटेड उसमें आ गए हैं, तो ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल में क्या ये भी यही है कि आपने एक चीज़ कंज्यूम कर ली, अब वो चीज़ यूज़ करने के बाद या उस चीज़ के यूज़ करने के ख़्याल से
is the degree to which people like novel, complex and unusual experiences. ठीक है, इसमें ये है कि आप एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हो जाते हैं, आप चीज़ों को अलग वे में यूनिक ही नज़र आना चाह रहे हैं आप, ठीक है, इनोवेटिव ही नज़र आना चाह रहे हैं कि आपने एक न्यू चीज़ परचेज़ कर ली। इसमें सिंपल ये है कि आप क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ चले जाना चाह रहे हैं, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करें, आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें। ठीक है, कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो आप वो सिर्फ इस परसेप्शन के साथ उसको परचेज़ कर लेते हैं या ले लेते हैं कि मैं इसमें कैसा दिखूंगा। मतलब आप स्टाइलिंग, आपने हेयर स्टाइल्स आप चेंज करवा रहे हैं, मार्केट में वो चीज़ नहीं चल रही, लेकिन आपने वो चीज़ अपना हेयर स्टाइल वैसा करवा लिया है, तो क्यों आप अलग दिखना चाह रहे हैं, आप अलग नज़र आना चाह रहे हैं, आप अपनी पर्सनल अपीयरेंस के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई न्यूएस्ट क्लोथ्स आपने ट्राई कर लिया है, कि न्यू स्टाइल ट्राई कर लिया है, क्यों, ताकि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को इन्हांस कर सकें। ठीक है, और ये जो OSL है ना, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल, जो इसका स्कोर आता है, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, पर्सनल क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये पर्सनस की डिज़ायर्ड लेवल को या उसकी सेटिस्फेक्शन को या उसके लाइफस्टाइल स्टिमुलेशन को, कि वो अपने लाइफस्टाइल में चेंज चाहता है, वो अपने लाइफस्टाइल में एक्सपीरियंस चाहता है। आप मार्केट पेस के साथ चेंज होना चाहते हैं, आप इंडिविजुअलिटी चाहते हैं, आप जो है एक्सेप्टेंस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि लोग आपको लाइट ना लें, आप मतलब आप बेसिकली अपने बारे में लोगों के माइंड में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर इस अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है। मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ। OSL scores also reflect a person's desired level of lifestyle stimulation. For instance, consumers whose actual lifestyle are equivalent to their optimum stimulation level scores said that they are quite satisfied with their lives, whereas those with lifestyle are under stimulated, that is their OSL scores are greater than their lifestyle, felt bored. ठीक है, this suggests that the relationship between consumers lifestyles and their optimum stimulation levels probably influence their choice of products or services and how they manage and spend their time. For instance, a person who feels bored and under-stimulated consumer is likely to be attracted to a vacation that offers a great deal of activity and excitement, in contrast, a person who feels overwhelmed and overstimulated consumer is likely to seek a quiet, isolated, relaxing and rejuvenating vacation. इसको उन्होंने पर्सनस डिज़ायर्ड लेवल, मतलब जो इंसान असल में वैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर तो वो और उसका जो वो चाहता है और जो वो मतलब एक्चुअली जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है और जो वो चाहता है, उनके स्कोर्स मैच कर रहे हैं, तो ठीक है, वो एक सेटिस्फाइड लेवल पे है। ठीक है, अगर उसके जो OSL स्कोर हैं, यानी कि जो स्टिमुलेशन लेवल है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू देयर लाइफस्टाइल, तो वो बोर्ड फील करेंगे। अगर उनका जो स्कोर है वो उससे उनकी जो असल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा है उनके OSL स्कोर से, तो वो क्वाइट सेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए जो मार्केट ऑफरिंग होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ में, या फिर वो बोर्ड होंगे, वो कुछ नया चाहते होंगे। तो इस तरह मार्केटर्स जो हैं वो उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका सेंसेशन सीकिंग। सेंसेशन सीकिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल्स, कि आप खुद स्टिमुलेट कर रहे होते हैं अपने अंदर ये चीज़। ठीक है, ये सेंसेशन सीकिंग के क्लोज है, और इसमें भी इंसान अलग दिखना चाहता है, कॉम्प्लेक्स सेंसेशंस होती हैं और एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इसमें वो क्या कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है। ठीक है, उन एक्सपीरियंसेस को करने के लिए। अब एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसेशन सीकिंग है, तो वो क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है, तो वो कभी बाइकिंग की तरफ चले जाएगा, वो कभी स्केट बोर्डिंग की तरफ चला जाएगा, कभी रोलर ब्लेडिंग की तरफ चला जाएगा, या वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, अब इन्वेस्ट करता रहेगा, कोई भी न्यू चीज़ आएगी उसमें उसका एक्सपीरियंस करना चाहेगा, रिस्क टेकर होगा। बेसिकली वो क्या होगा, रिस्क टेकर होगा। कोई भी चीज़ अगर उसको न्यू शो की जा रही है तो वो उसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहेगा, एक्सपोयर वाला, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे और एक्सपोयर ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, वैरायटी एंड नोवेल्टी सीकिंग से।